आइए हम लोग बाइबल खोल ले। मत्ती की इंजिल उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से लेके हम 12 तक हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से 12 ऐसा लिखा है। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भजकताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं और आप जो भी बातों पे दोष न रखो, ताकि हम तेरे वचन के आईने में अपने जीवन को टटोलते हुए तुझ में हम बने रहने पाए। यही तुझसे गुजारिश मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में, सुन दया से ग्रहण। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। सो कुछ लोगों की शिकायत है कि पीछे आवाज नहीं जाता है। आज तो हमको लगता है भरखर आवाज जा रहा होगा। नहीं, पीछे वाले सब सुन रहे हैं ना। हाँ, फिर दोबारा शिकायत नहीं कीजिएगा। एक्चुअली होता क्या है ना, सीएलडब्ल्यू में काम करने वाला व्यक्ति लोग का ना, थोड़ा सा सुनने का जो ही है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है। ये पूरा, अब हमको ठोकिएगा नहीं, हम सच्ची बात बता रहे हैं, ऐसा होता है। आप बात करके देखिए ना, सीएलडब्ल्यू कर्मचारी, माफ कीजिएगा। हाँ, तो बात करके देखिए, आपको रिस्पॉन्स तुरंत नहीं मिलेगा। पहले रिसीवर से कैच करें, अच्छा बोला क्या था। देखिए, हम अपन झूठ नहीं बोलता है ना, जो कहेगा सब खैर नहीं। आज हम लोग इस संदर्भ में हम लोग करने जा रहे हैं कि वास्तव में सुखी व्यक्ति कौन है। वास्तव में धन्य व्यक्ति या सुखी व्यक्ति है कौन। हाँ? कई पारा चर्चेस को मैं ज्वाइन किया हूं और घूमा हूं। पारा चर्चेस मतलब जितने भी छोटे छोटे चर्चेस हैं, मैं वहां गया हूं। तो पास्टर साहब लोग जो पहला जो सेंटेंस बोलते हैं ना, आज कितने लोग आनंदित हैं, कितने लोग खुश हैं, और बेटा सब धड़धड़ा के हाथ खड़ा कर देता है। हाँ, माने अगर नहीं खड़ा कर रहे हैं, बगल वाला देखेगा। अगर नहीं खड़ा कर रहे हैं तो बगल वाला तो ये सोचेगा कितना दुखी आत्मा है रे बाप। हाँ, ऐसा सोचेगा ना भाई, तो दिखाने के लिए भैया ऐसा खड़ा भी कर देना ठीक है ना। काहे दूसरों के नजरों में हम एक दुखी आत्मा के रूप में उभर के सामने आए, तो भैया खड़ा कर देता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हम क्यों लोगों से झूठ बुलवाएं कि आप माने बहुत आनंदित हैं, बहुत आज सुखी हैं, खुश हैं। परमेश्वर की नजर में झूठ बोलवाना या परमेश्वर के भवन में सबको ऐसे हाथ खड़ा करना और झूठ बोलवाना कि हम आज आनंदित है। अरे भाई, कौन व्यक्ति है जिसके अंदर में पीड़ा नहीं है, जिसके अंदर में गम नहीं, जिसके अंदर में क्लेश और दुख नहीं है। हर किसी के अंदर में कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो चुभ रही है, जो पीड़ा से वो माने उस चीज से निकल नहीं पा रहा। हो सकता है आपके बच्चे नहीं सुनते होंगे, हो सकता है पति पत्नी में कलह हो सकता है आपका पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो सकता है आप किसी केस में मुकदमे में फंसे हुए। अरे हर व्यक्ति आज हॉस्पिटल के चक्कर, ब्लॉक के चक्कर, थाना के चक्कर, बहुत सारे ऐसे सफर कर रहा है मित्रों। अभी सताहटें आई, 3 चर्चेस वहां पे बाधित हुई। हर शख्स मतलब आज इस रूप में नहीं है कि वो कह दे कि भाई हमें बिल्कुल आनंदित है, हम बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल सुखी। तो ऐसी बातें कहना मैंने अशोभनीय है, या कहना चाहिए परमेश्वर की नजर में हम लोगों को क्यों हम झूठा साबित करने पे तुले होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में तब सुखी कौन है, सुखी का डिफिनेशन क्या दिया है बाइबल में, खुश कौन है, आनंदित कौन है, सुख
सुखी कौन है, इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हम लोग सोचते हैं कि ये सुखी का जो पैमाना है या मानक है, सुखी का पैमाना या मानक जिसके पास बहुत धन दौलत हो, बहुत पैसा हो, बहुत गाड़ी घोड़ा, गाड़ी छगड़ा, बंगला उंगला, सारा सब कुछ जिसके पास हो वो सुखी है। नहीं भैया, इस बात में भी कोई दम नहीं है ना। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको इनकम टैक्स का डर है, चोरों का डर है नहीं। अभी सब तलवा लगा के घरवा में आएंगे, अरे एक बार ऐसा करके हुमच के देख लिए होंगे ना, खुलता तो नहीं ना है। हाँ हाँ, हिया पे आराधना कर रहे हैं लेकिन ध्यानवा ताला पे है ना। तो सुखी कोई नहीं भैया। हाँ, हर कोई के अंदर में कोई ना कोई ऐसा डर भय समा रहा है। तो भैया सुखी कौन है? तो सुखी का मापदंड क्या है, उसका मानक क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग यहाँ पहाड़ी उपदेश से देखेंगे, है ना। बाइबल क्या कहती है, मत्ती 5, 6, 7 ये 3 जो है अध्याय, ये पहाड़ी उपदेश कहलाता है। एक प्रचारक साहब प्रचार कर रहे थे, यहाँ पे लिखता है ना दूसरे पद में, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देना, जब बढ़ तब भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। तो प्रचारक साहब जब प्रचार कर रहे थे तो वो क्या बोल दिए गलती से, ऐसा हम उसको दूसरेंगे नहीं, वो क्या बोल दिया, और वो पहाड़ को देख के भीड़ पे चढ़ गया। तब उसको थोड़ा सा ध्यान में, अरे तेरी हम क्या बोल दिए रे बाबा। हाँ, पहाड़ को देख के भीड़ पे चढ़ गया, असल में लिखा है भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। तो थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ऐसा, तो खैर कोई बात नहीं। दूसरे पद में लिखता है यीशु अपना मुंह खोल के उपदेश देने लगा। जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, आदमी अगर बात करेगा तो मुंह खोल के ना बात करेगा जी। हाँ, कौनो मुंह बंद करके नहीं ना बात करेगा, तो ऐसा काहे लिख दिया। कभी कभी हम ऐसा सोचते रहते हैं, मतलब कहने का मतलब, हाँ, मुंह खोल कर उपदेश देने लगा। तो एक्चुअली परमेश्वर बहुत सारी बातों को एकदम मतलब ऐसा इनक्लोज करता, डिस्क्लोज करता है ना, बहुत मतलब मुंह खोल के। जैसे बहुत जगह लिखता है जिसके कान हो वो सुन ले, है ना। तो जिसके कान हो तो हर एक आदमी का कान होता है रे भैया। हाँ, तो ऐसा काहे बोल दिया जिसके कान हो, मतलब कोई कोई आदमी का कान में नहीं होता का। हाँ, और ऐसा भी बोलता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह बोला मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो क्या कभी यीशु मसीह झूठ वो बोलता था का, जो अभी बोल रहा सच सच कहता हूँ? ऐसा नहीं है रे बाप। हाँ, यीशु मसीह कोनो चीज को जब बोलता है तो बड़ा ठोक बजा के बोलता है, हर चीज को एकदम मतलब खड़म खस बोल देता है। हाँ, तो मुंह खोल के मतलब बिल्कुल पूरी रीति से अपना आत्मा से एकदम पूरा उछल देता है एकदम, तो ऐसा करके। और तब पहाड़ी उपदेश, या पहाड़ी उपदेश क्यों कहा गया है, क्योंकि पहला उपदेश कहाँ दिया, पहाड़ में दिया, इसीलिए इसको पहाड़ी उपदेश बोलते हैं। और हम तो कहते हैं, हमको तो ये पहाड़ी उपदेश बहुत अच्छा लगता है भैया। काहे अच्छा लगता है, क्योंकि ये कर्म और व्यवस्था से नहीं जोड़ा है। आप इसको गौर से पढ़िए तो ये कर्म व्यवस्था से नहीं जोड़ा है, बल्कि मनुष्य के मन और हृदय से जोड़ दिया। और अगर आप इस पहाड़ी उपदेश को फॉलो करें ना मित्रों, आपको स्वर्ग राज में प्रवेश पाने से कौनो नहीं रोक सकता है। भले आपको बाइबल की सारी उत्पत्ति से प्रकाशित हुआ ना भी पढ़े, नहीं भी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर पहाड़ी उपदेश अगर आपने फॉलो कर दिया, तब फिर भैया आपका स्वर्ग का टिकट एकदम एकदम माने ऐसा वीजा पासपोर्ट में परमेश्वर मोहर मार देगा। हाँ, तो क्या है भाई, उसका मानक क्या है, हाँ, उसका रिक्वायरमेंट परमेश्वर क्या बोलता है, तो क्या बोलता है तीसरे पद में कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अब सब कुछ मन से जोड़ रहा है भैया, आप क्या करते नहीं करते उससे परमेश्वर को कोनो मतलब नहीं। कितना कर्म कर रहे हैं, कितना व्यवस्था फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर को वो मतलब नहीं है। अब यहाँ मन से जोड़ रहा, आपका मनवा कितना मने ये है। तो बाइबल ये कह रही है कि धन्य है वे जो, ऐसा नहीं लिखा है कि धन्य है जो दीन है। हाँ, स्वर्ग उन्हीं को मिलेगा। दीन मतलब गरीब, तो गरीब का तो बल्ले बल्ले हो जाएगा वाह। हाँ, धन्य है जो गरीब है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका, तो गरीब लोग का तो बल्ले बल्ले जाए, अमीर लोग तो गए मने है ना रसातल में। हाँ, ऐसा नहीं है मित्रों, मन के दीन बोला है। हाँ, मन के दीन मतलब ये माने मनुष्य के मन को परमेश्वर के प्रति कैसा माने
कितना द्रवित है, कितना इनोसेंट है, इसके संदर्भ में बता रहा है ना परमेश्वर के प्रति। धन्य जो मन के दीन है, मन में उनका कितना मतलब प्रभु के प्रति कितना समर्पित, कितना निष्कपट, कितना मतलब साफ सुथरा है ना। दीन, दीन मतलब छोटा बनना रे बाप, है ना। ऊंचा जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा। और यदि हम फोकस करते रहेंगे अपने अपने रुतबा पे, अपने अपने मन पोस्ट पे, अपने ये पे, अपने वो पे, तब तो भैया कभी नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के विषय में फिलिप्पी 2 अध्याय में क्या बोलता है? वह अपने आप को इतना दीन किया, इतना दीन किया कि उसने माने क्रूस का वो भी धारण कर लिया। आप सोचिए तो, दीनता तो उधर क्रूस की ओर दिखा रहा है भाई। हम यहाँ पोस्ट और ओहदा और प्रतिष्ठा के प्रति हम मतलब ज्यादा संजीदगी बरते हुए हैं, और कहाँ प्रभु बोल रहे भैया क्रूस थामो, दीनता उधर है। हाँ, इसीलिए तो पौलुस भी कहा ना, हम लोग कोड़े खाए लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश रहे मसीह कारण। अभी हम लोग दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय में पढ़ा, पौलुस बोलता है मसीह के कारण इतना दुख उठाए, खुश रहे, ये करे वो करे, फिर भी हम मतलब खुश रहे। तो खुशी इस बात में नहीं कि हम संसार में कितने प्रोस्पेरिटी वे में है, खुशी इस बात में है कि हमारी दीनता प्रभु के प्रति कितना है। ये मैंने प्रभु के कहने का मतलब है। इसीलिए बोला धन्य है वे। अरे भैया, अगर आप मन के दीन रहते हैं ना, आपको परमेश्वर रिवार्ड दे रहा है। बहुत बड़ा बात है भैया। अभी आपको डीसी बुला के बोले ना कि भैया जिला का मैंने आपको रिवार्ड मिलेगा, तो बाप रे, रिक्शा लीजिएगा और मैंने भोपुआ लीजिएगा, और चारों तरफ है ना म्यूजियम और चित्ररंजन डीसी बुला लो। और यहाँ परमेश्वर जो धन्य बोल रहा है, आपके जैसा मैंने इतना खुशकिस्मत कौन होगा मित्रों? अगर परमेश्वर जिसके हाथ पे ऐसा, जिसके पीठ पे, जिसके सर पे ऐसा रख दे, तो वैसों को धन्य बोल रहा है मित्रों। कमती रिवार्ड नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो यीशु को रिवार्ड मिला। वो इतना नीचे गया, डाउन टू अर्थ, है ना। ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है? नीचे जाने में। जितना नीचे जाइएगा, है ना, उतने आप मतलब प्रभु के नजर में। तो दीनता का मतलब वही है ना। इसीलिए याकूब 4:10 में लिखता है ना, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें हाँ शिरोमणि बना। और पहला पत्रस में भी 5:6 में भी लिखता है ना, 5:6 में भी कुछ ऐसा ही लिखता है कि माने दीनता कैसे तो है, हम नहीं ख्याल कर। खैर, हम लोग आगे देखते हैं। आज लिखता है फिर चौथे पद में, देखिए उनका क्राइटेरिया देखिए, मानक देखिए क्या लिखता है। चौथा पद में क्या लिखता है? धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हाँ, आप अगर अशांत है, आपका मन हृदय बेचैन है, तो यहाँ पे बाइबल कहती है जो शोक करते हैं, जो अपने आंसू बहा रहे हैं। आंसू किस बात पे बहा रहे हैं? शोक करना मतलब पश्चाताप करना, है ना। अपने गुनाहों के प्रति संजीदगी रखना, संवेदनशील होना। हाँ प्रभु, मैं गुनाहगार हूँ, पश्चाताप, मेरा मन हृदय बिल्कुल अशांत है, मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ। ये शोक करने का ये मतलब नहीं। कोई मर गया इसलिए शोक कर रहे हैं, वो चीज नहीं। वो हो सकता है, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखता जितना कि अपने गुनाहों से हम सच्चा पश्चाताप करें। हम बताएं एक बात, जिनके अंदर अगर ये एहसास होता है कि मैं एक पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, कोई भी गलती करता अगर उसको स्ट्राइक करता है, इसका मतलब समझिए कि वो आत्मा आपके पास है। एक पहचान मैं बता रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में अगर आपको स्ट्राइक करता कि मैं गलत हूं, तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में। ये बहुत बड़ा साइन है मित्र। और जिसको एहसास नहीं होता है, वो तो खैर सवाल ही नहीं। तो लेकिन एहसास होता है, और ऐसे व्यक्ति को प्रभु कहता है अगर वो शोक कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, अपने अपने जीवन की दशा को पहचान रहा है, वो शांति पाएंगे। इसीलिए तो लिखता है, सब थके और बोझ से देखे हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम। ये मत्ती 11:28 में, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। सही में शांति देने वाला परमेश्वर तो वही है। हम शांति कभी पा नहीं सकते हैं। आप रोमियो 15:5 में पढ़िए ना, वहां लिखता है शांति और धीरज का दाता कौन है? परमेश्वर है, लिखा है। हम नहीं, रेवरेंड केवी खालको या फलाना ढेकनचा नहीं, परमेश्वर है शांति और धीरज का देने वाला, वहां लिखता। आप
यूहन्ना 16:33 में भी लिखता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हाँ, शांति उसके पास है, परम शांति है। उसके अधीनता में आ जाएगा ना, तो आपको, इसीलिए यूहन्ना 14:27 में क्या लिखता है, जो शांति संसार देता है वो माने क्षण भंगुर होता है, लेकिन जो शांति मैं तुमको दूंगा वो हमेशा के लिए तुम्हारे अंदर में व्याप्त रहेगा, एक स्ट्रीम बन जाएगा। तो यदि आप शोकित हैं मित्रों, हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए रो रहे हो, बच्चे बिगड़ गए हैं, आपके आंसू बह रहे हैं। बाइबल कहती है, दाऊद बोला है, तूने मेरे आंसुओं को मेरी कुप्पी में रख छोड़ा है, उसको आपको गिरने नहीं देगा। यदि आप शोकित है अपने बच्चों के लिए, अपने पति, अपने पत्नी के लिए, वो परमेश्वर देखता है मित्रों। ऐसा शोक को वो बेकार जाने नहीं देगा। आपकी कोई भी एक आंसू भी बेकार हो, गिरने नहीं देता। इसीलिए कहता है, जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। आगे लिखता है 5वें पद में, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब बताइए कि अलग अलग कैसे लिख दिया? 3 पद में लिखता है दीनता, 5 पद में लिखता है नम्रता। इसमें फर्क क्या है भाई? चलिए, आप लोग, हम क्लास वो लेते हैं बीच बीच में, हम टीचर वो बन जाते हैं। दीनता और नम्रता में फर्क क्या है? कौन बताएगा? हाँ, जेंटलनेस, दीनता का, ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमिलिटी, दीनता का, नम्रता का काइंडनेस, पोलाइटनेस। अच्छा, आप लोग इंग्लिश वर्ड दे के हमको मैंने चलाइए, टोपी मत पहनाइए। हाँ, अब हम पूछेंगे कि पानी क्या है, वाटर है। हाँ, हवा क्या, एयर है। हम तो मैंने हवा में उड़ जाएंगे यार। चलिए, इसमें अंतर हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो हो रहा है, नम्र स्वभाव दिखता तो दो। नम्र, दीनता में नहीं आ सकता है, ये बहुत मैंने दीन है मन से, और नम्रता मन से नहीं, बाहरी तौर पर। मन से, और आक्रमण पैर से है। हे भगवान, नहीं नहीं, कुछ टिपिकल बात बताई जिससे कि ये दोनों में एक तो डिफरेंस पैदा हो। तब तक हम रुमाल लेके आते हैं, हमको थोड़ा सा पसीना छूट गया आप लोग का बतवा सुन सुन। थोड़ा सा ऐसा पिकुलियर वर्ड, पिकुलियर पिकुलियर कुछ बातें ऐसे बताइए जिससे कि दोनों में थोड़ा सा अंतराल दिखाई पड़े। हाँ, बाहरी तौर से तो लगता है नम्र और दीन एक ही टाइप का है, लेकिन अभी भी आप लोग उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। थोड़ा बहुत सट रहे थे, थोड़ा बहुत, है ना। अच्छा, इसका अंतर बता देते हैं। ये जो और नम्रता मनुष्य का, थोड़ा थोड़ा निकट ही आ रहे हैं। हाँ, अंतर वही है, देखिए, सिर्फ परमेश्वर और मनुष्य का है। परमेश्वर माने स्वर्ग का, पृथ्वी का, या परमेश्वर का, या इस धरातल का। दीनता जो हो परमेश्वर के प्रति, अब ये सब बता रहे थे कुछ कुछ लोग, परमेश्वर के प्रति दीनता जो है ये परमेश्वर के प्रति है। नम्रता जो है वो मनुष्यों के प्रति। अंतर यही है। हाँ, दोनों लगभग एक ही है, लेकिन अंतर यहाँ पे यही है कि परमेश्वर के प्रति जो है वो दीनता के रूप में हम लोग को दिखा। यहाँ पे मन के जो दीन है वो स्वर्ग स्वर्ग का राज है, और जो नम्र है, बाइबल कहती है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मतलब ये मनुष्य के बीच की बात है। यही फर्क है स्वर्ग और पृथ्वी का, परमेश्वर और इस पृथ्वी का। तो सही में जो नम्र होते हैं वे पृथ्वी के, बाइबल कहती है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मूसा के विषय में क्या कहा कि वो दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति था। अय्यूब के विषय में क्या कहता है, वह बिल्कुल खरा और बिल्कुल सीधा था। और ऐसे व्यक्ति लोग को देखिए परमेश्वर कैसे बोलता है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
अरे भैया हम जिस पोस्ट को होल्ड करना चाह रहे हैं, जिस ये तंत्र को शासन को हासिल करना चाह रहे हैं, वो आपको फोकट में ऐसे दे देगा, ऐसे, अगर बशर्ते आप नम्रता का गुण अपनाए मित्र। आप नम्र बनिए लोगों के सामने, आपको बहुत प्यार मिलेगा। जहां आप खुड़ूस बन जाएगा है ना, मुछुआ पे ताव देवे लगेगा ऐसे करके, हाँ तो भैया तब तो फिर हाँ, प्रभु क्या बोला कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही पेश आओ, वैसा ही करो। हाँ तो भैया नम्र बनने में ही पृथ्वी के अधिकारी बना देगा रे बाप। हम कौनो झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए ना, अब्राहम से वादा किया, इसहाक से वादा किया, बोलता कि उसको बहुत आशीष दी, और अब्राहम को बोला कि मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा, ऐसा बोल दी परमेश्वर। और लिखता है व्यवसाय 26:19 में भी लिखता है कि उसकी शोभा और सुंदरता तुमको इतना वैभव इतना मिलेगा कि पूछिए मत, ऐसा करके वहां लिखा नहीं पूछिए मत, लेकिन ऐसा माने है, वहां लिखा है कि मतलब इतना माने प्रतिष्ठित कर देगा पर। और हम काहे ऐसा इतना बोल रहे हैं मित्रों? अरे अपने आप को जब हम देखते हैं तो बड़ा हम माने ये हो जाते हैं, हम अपना माने 36 का, हमारा भी 56 इंच का सीना बन जाता है। अरे पहले जब गोमो लोकवा सेठ में थे, कितना लोग पहचानता था? 1000 आदमी। अभी कितना लोग पहचानता? लाख आदमी। हिया का छोटा ना कोड ऐसे पूरा माने बहुत। अभी खैर थोड़ा सा बड़ाई भी हो जा रहा है, नहीं बड़ाई हम इस बात में नहीं कर रहे कि हमने इसको कमाया, अर्निंग किया। बड़ा इस बात में कि देखिए कैसे परमेश्वर धूली में से उठा के इंसान को ऐसा जगह पे इस्टेब्लिश कर देता कि लोग मतलब ये हो जाए। और करता है मित्रों, मैंने कहा ना करता है। मेरे को किया, आपको भी कर देगा, इसमें क्या है? वो तो बोला है, हम नहीं बोले, उसकी प्रतिज्ञा है। अगर तुम नम्र बनो बाबू, तो देखो कैसे मैं तुमको उठाऊंगा एकदम, और लोगों के सामने खड़ा कर दूंगा। हिला दोगे जी तुम, ऐसा करके बोल देता है। हाँ कपुआ दोगे, हाँ डर भय सब खत्म हो जाता है। आप पहले डरते थे कि करने से कौन गोली आके तो भेजा से इन्हें उन्हें पार हो जाएगा, अभी तो डर वो नहीं लगता है। ताकि भय की आत्मा देबे नहीं कि दूसरा तुम तो एक साथ में एक 5 7 6 7 ऐसे कुछ लिखा हुआ कि मैं तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की। तो सीधा सीधी बोल दिया ना, नम्र अगर तुम बनो बाबू, तो तुमको देखो कैसे हम तख्तो ताज पे हम बैठाते हैं। आगे लिखता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएं। धर्म शब्द जो आया ना, थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। अभी न्यू एडिशंस में धार्मिकता आ रहा है। धर्म कहने से लगता है कोई रीति विधि, कोई अनुष्ठान, कोई ऐसी माने रूपरेखा जिससे हम माने परमेश्वर को ये करते हैं, वो सब अनुष्ठान रीति विधि का जो ये रूपरेखा, वो धर्म है। यहाँ पे धार्मिकता होना चाहिए एक्चुअली। तो धार्मिक धर्म को मनुष्य ने बनाया और धार्मिकता को परमेश्वर ने बनाया। धार्मिकता मतलब हमारी संगति परमेश्वर के साथ होना। धार्मिकता का मतलब एक सहभागिता। तो यहाँ जो धार्मिकता के भूखे प्यास है, मतलब आपको अगर परमेश्वर की भूख प्यास है, परमेश्वर को पाने की प्यास है, उसको माने उसकी आसरा है आपके जीवन में, तो वहां पे बाइबल कहती है कि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ उनके माने उनको तृप्ति मिलेगी, बाइबल कह रही है। तो ऐसा आपको भूखा होना बहुत जरूरी है मित्रों। जिसके जीवन में भूख प्यास नहीं है मित्रों, तब फिर तो परमेश्वर से बड़ी दूर है। आपके अंदर भूख प्यास है तो आप समझिए कि परमेश्वर के नजदीक में है। तो ये भूखा प्यासा भी परमेश्वर के नजदीक रहने का एक चिन्ह है ना। आगे लिखता है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। सही में जो आप दूसरों पे दयालु बनिएगा, आप पे भी दया की जाएगी, परमेश्वर भी आपको देखे। बाइबल तो कहती है, कई जगह में लिखा है गरीबों के प्रति, यदि तुम गरीबों का न्याय चुकाओगे, गरीबों के प्रति तुम अगर प्रेम रखोगे, किसी को तुम माने किसी भी रीति से तुम ये करोगे, तो परमेश्वर को तुम उद्धार नहीं उधार देते हो। बाइबल में लिखता है जो कंगाल पे करुणा करता है वो परमेश्वर को उधार देता है, क्रेडिट। आपका समझिए एफडी वहां पे चला गया। आपने अगर किसी गरीब के ऊपर में कुछ ये कर दिया, रहमो करम है ना, कुछ दया, तो समझिए कि वो परमेश्वर के एफडी में चला गया है ना, फिक्स डिपॉजिट में चला गया, और वो किसी ना किसी रूप में आपको रिफंड कर देगा भैया। हाँ
परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता रे भैया। हाँ, वो रिफंड कर देगा, और ऐसा रिफंड करेगा कि आपको भी सोचने में मतलब बाध्य हो जाना पड़ेगा, अरे बाबा कैसे कहोगे, अरे हाँ इतना माने कैसे, कहाँ से माने बंदोबस्त कर देता है उसको, माने ये कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, समझे में नहीं आएगा। ऐसा तो है परमेश्वर, तो दया की जाएगी, है ना। धन्य जिनके मन शुद्ध हैं। हाँ, अभी तो और टिपिकल चीज आ गया ना, जिनके मन शुद्ध हैं परमेश्वर को देखेंगे। भैया मन की शुद्धता ही बहुत जरूरी है भाई। परमेश्वर को देखने के लिए हमारे मन, हृदय क्या होना चाहिए, बिल्कुल पाक साफ। हाँ, कौनो लांग लपेट नहीं भैया। हाँ, मनवा में कुछ खिचड़ी पक रहा है तो दरवाजे से बाहर रख के आइएगा। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा, और साफ सुथरे जगह में ना बैठेगा जी, पवित्र आत्मा कहाँ बैठेगा। आपको अगर बोला जाए तो कूड़ादान वहां पे, वहां जाके आप बैठिए तो हाँ, मुंह नाक भाव सिकोड़ दीजिएगा। जब आप नहीं बैठ सकते तो पवित्र आत्मा बैठेगा जी ऐसा कूड़ादान में। हाँ, लीजिए कुड़ुआ भरिए। हाँ, इसीलिए डिलीट करते जाइए, नहीं तो हैंग कर जाएगा। मैंने एक दिन और कहा था ना, फोनवा को डिलीट नहीं कीजिएगा ना, ओकरा में कचड़वा भर के हैंग कर जाएगा, फोनवा जाएगा। हाँ, खत्म। वैसे आदमिया का जीवन है भैया। हटाते जाओ कचड़ा, है ना, डिलीट करते जाओ, उसको एरेज करते जाओ, जितना मैला सैला जो भी है ना, तब भी परमेश्वर वहां बैठेगा। अदरवाइज वो फिर घुसे वाला नहीं है। हाँ, फिर तो मन आप कितना हो कर्म धर्म कीजिए ना रे बाप, व्यवस्था फॉलो कीजिए, उससे कोनो मतलब नहीं परमेश्वर। मन की शुद्धता, इसीलिए कहीं पे लिखा है वह अपना भेद सीधे लोगों पे, नीति वचन 3 अध्याय में लिखा है, वो अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है, ऐसा लिख दिया। माने जिनका मन साफ सुथरा है ना, परमेश्वर अपना प्रकाशन उनके जीवन में डालता है मित्रों। बहुत सारी बातों को लिखता है वो कुटिल, नीति 3:19 में हो सकता है, मैं ख्याल नहीं कर। वो कहता है कुटिलों से मैं घृणा करता हूं, और जिनका मन शुद्ध और पवित्र होता है मैं उनको बहुत सारा चीजों को मैं बता देता हूँ। ऐसा लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहा है। तो लिखा है कि धन्य में जिनके मन शुद्ध है और परमेश्वर को देखेंगे। जी हाँ मित्रों, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं आप। अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। अब आप सवाल मत कीजिए कि मूसा भी तो नहीं देख सक रहा था, कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर का एहसास करना उसकी उपस्थिति को, ये तभी हो सकता है मित्रों जब आपके मन बिल्कुल साफ सुथरा हो, है ना, वहीं पे बैठेगा परमेश्वर, अदरवाइज माने नहीं आएगा। आगे फिर क्या लिखता है, धन्य जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, मेल जो कराता है ना, कोनो झगड़ा झांटी जो हुआ या फिर कहीं भी मेल मिलाप जो करवाते हैं, वे बहुत ही एक ऐसे अधिकारी बन जाते हैं ना, उसको अधिकार धन्य बोलता है। अगर किसी भी किस्म से कोई भी ऐसी बातें हो रही और उसको आप अगर आप मेल करवा दिए, प्रेम करवा दिए, है ना, दोनों को मिला दिए हैं, तो प्रभु बोलता है कि मैंने परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बताइए कितना बड़ा बड़ा डिग्निटी और यहाँ दे रहा हम लोग को। हाँ, कितना बड़ा बड़ा। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए किसी से झगड़ा लड़वा के फिर आप जाके वहां मेल करवाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा, वो ऐसा परमेश्वर नहीं बोल रहा है। माने कहीं भी कुछ ऐसी बातें हो रही तो आप वहां पे जरूर जाएं और ये बीच बचाव मेल मिलाप करें। आगे लिखता है 10वें पद में, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज फिर से एक छोटी आ गया रिक्वायरमेंट, है ना, स्वर्ग का राज उन्हीं का। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। देखिए मित्रों, यदि आप धर्म कर्म करें, 2 तीमुथियुस 3:12 में लिखता है, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। इसमें तो दो मत नहीं है भैया। यदि आप प्रभु के कहलाए जाते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो इस बात से आप ये ना रहे कि भाई अब हमारे ऊपर में कौनो तांडव नहीं होगा। ऐसा सोचना आपके लिए बहुत गलत है। फिलिपी 1:29 में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर इसलिए हुआ कि ना तुम सिर्फ उस पर विश्वास करो बल्कि उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ, हम लोग तो बोलते हैं ना बड़ा विश्वासी विश्वासी है, जखनी दुख आता है तो अयूब की पत्नी बन जाते हैं ना। हाँ, परमेश्वर। हाँ,
ऐसा करके मैंने उसको आंखें दिखाते हैं। अयूब की पत्नी नहीं बनना है भैया, वो तो बड़ी गरियाई थी। हाँ, अयूबों को गरियाई या परमेश्वर को गरियाई? हाँ, तो वैसा नहीं बोलना। बाइबल जब कह रही कि तुम्हारे ऊपर आएगा ही आएगा, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, पीछे चलते हो, तो भैया अभी देखिए, हम कौन झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारा सैलरी रोक दिया डायसिस। हाँ? कल डिस्कस हो रहा था, कल पेरिस काउंसिल बैठी थी, इसी बात पे डिस्कस हो रहा था। पिछले माह का, मई माह का सैलरी ही नहीं दिया। क्या बोलता है, आप रिटायर हो चुके हैं। हाँ, और अगर एक्सटेंशन चाहते हैं तो भैया एक तो पिटीशन दीजिए और मेडिकल फिटनेस दीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम कहते हैं कि हम यहाँ से 200 किलोमीटर हजारीबाग चले जाते हैं बाइकवा में, बूढ़ा बूढ़ी, इससे बड़ा और मेडिकल सर्टिफिकेट क्या हो सकता है बाप? हाँ? नहीं, हम कौन मजाक, देख, हम मजाक मजाक में बहुत ये बात बोल देते हैं, बहुत गंभीर बात बोल देते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब, अब मेरे कहने का मतलब है, वो लोग हमसे पिटीशन मांग रहा है कि आप एक्सटेंशन लीजिए 1 साल। हम कहते हैं कि सीनेट ने ऑथराइजेशन कर दिया है कि पादरियों का रिटायरमेंट एज 65 है और बिशप लोग का 68 है। ये सीएनआई से आया हुआ है। तो इन लोग एक नई विचारधारा को क्यों जन्म दे रहा भाई? इसका मतलब इन लोग सीएनआई के रूल्स को, उसके ये उसको रेगुलेशन को माने ओवरलैप कर रहे हैं। कहने का तो वही मतलब है। अब सीएनआई को ओवरलैप कर रहा है या मुझे सता रहा है? अब दोनों में से तो एक ही दोनों हो सकता है, दोनों है। तो खैर, ऐसा मतलब हुआ। और अभी मेरा पेमेंट रुका हुआ है, तो हम लोग बीपे को जा रहे हैं कमेटी, और वहां जाके बातचीत करें कि आखिर आपने रोका क्यों। एक एम्प्लॉय के पेमेंट को रोकने का मतलब जानते हैं कितना बड़ा क्राइम है? अरे, आप एक व्यक्ति को आप नहीं ये गिरा रहे हैं, उसका परिवार है। उस पेमेंट में के उस पेमेंट में आप मेरे परिवार को भी सड़क पे ला दिए। अब तो यहाँ होगा 9 और 6 की बात होंगी। अगर नहीं सुनता है तो भैया सीनेट जाएगा बात, वो भी नहीं सुनता है तो लेबर कोर्ट जाएगा। इसमें तो दो मत नहीं। और हम झुके वाला आदमी नहीं है। तो छोटा नागपुर डायसिस वाला हमको जानता है कितना मतलब खड़ूस पादरी है ना। जितना हम नरम मुलायम है ना, उतने हम खड़ूस भी हैं ना, बहुत डायनेमिक और एक्सप्लोसिव भी हैं। तो खैर नहीं वे, हम यहाँ पे आप लोग से हम झगड़ा नहीं लड़ रहे हैं, और ना आप हमको उनसे कोनो खुन्नस है। हम नीति की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, वसूलों की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की हमको ये बात नहीं करते। खैर, धर्म के कारण सताए जाएंगे, देखिए सताहट आएगी। और अभी ये जस्ट हुआ अभी है ना, जोशुआ पास्टर के यहाँ हुआ, फिर एक तो एजी चर्च में हुआ, ये कल्याण ग्राम जगह जो पॉकेट गेट है वहां पे एक तो एजी चर्च है, वहां पे भी हुआ। 3 जगह पे अटैक हुआ अभी पिछले संडे। एकदम मतलब ये परमेश्वर की बातें, बाइबल क्या कहते, यीशु मसीह बोला था ना, यूहन्ना 15:19-20 में, कि तुम चूंकि संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखेगा। ये हम नहीं बोल रहे, बतिया यीशु मसीह बोला आज से 2000 साल पहले। संसार तुम लोग से बैर रखेगा। अरे बाबू सोच लो, हम बता दे रहे हैं अभी, ये ऐसा बोला यीशु मसीह। संसार तुमसे बैर है क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, हमने तुम्हें चुना है। और इसीलिए संसार, जब उन्होंने मुझे सताया तो तुमको भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा 20 पद में लिख दिया। हाँ, बताइए। हाँ, यीशु मसीह को जब नहीं समझा, नहीं गदाना, नहीं उसको जाना, तो हम लोग कौन खेत, मतलब। हाँ। हम्म। तो सोच लीजिए भैया, कफन बांध के रख लीजिए। हाँ। और आगे लिखता है, और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे, तो तुम आनंद मनाना, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए पारितोषिक है, रिवार्ड है मित्रों। इसमें दो मत नहीं। तो खैर, ये जो पहाड़ी उपदेश है, बड़ा ही मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी उपदेश। और इसके रिक्वायरमेंट को अगर आप फॉलो कीजिएगा, यकीन मानिए, एकदम आप मतलब परमेश्वर के नजर में इतने महान कहलाएंगे। न सिर्फ आपको बढ़ाएगा, बल्कि इतना बढ़ाएगा कि आप मैंने लोगों के सामने परमेश्वर की गवाही का कारण बनेंगे मित्रों। एक समय मेरे मुंह से गालियां ही निकलती थी, आज इतने मतलब शब्द अच्छे निकल रहे हैं, तो ये सब परमेश्वर का ही है कि लोग आशीषित हो रहे हैं, लोग मतलब
इसके लिए बहुत सारे लोग चंगाई पा रहे हैं, चाहे शारीरिक हो, आत्मिक हो, जैसा भी हो, इस रूप में मैंने ये हो रहा है। तो परमेश्वर देखिए किस रूप में ये क्राइटेरिया को बनाया, और इस क्राइटेरिया को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, इस क्राइटेरिया पे हम लोग आधारित रहते हैं, तो यकीन मानिए आप परमेश्वर के नज़र में आप बहुत धन्य हैं मित्रों, आप बहुत धन्य हैं। और वैसा व्यक्ति माने परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा एक रिवार्ड है। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, तू सच्चा, जीवता और महान परमेश्वर है। तू मिटने वाला और बर्बाद होने वाला परमेश्वर नहीं है। तू कभी भी मुर्दा परमेश्वर नहीं, लेकिन एक जीवित परमेश्वर जो हर एक लोगों से बात करता है। पिता, तूने आज अपने मन के तरीके से, हृदय के रूप में तूने अपने आप को हमारे बीच में प्रकट किया। हमारा हृदय, हमारा मन तेरी ओर कितना संवेदनशील है, कितना सिंसियर है, इसी बात पे हमारा पूरा जीवन आधारित है। हम गुजारिश करते हैं इस झूठ को हमेशा सहारा देना। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन।